ओके माय डियर स्टूडेंट्स, मैं एक योगेश त्यागी आपका टैगोर शिक्षा समिति के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम पढ़ रहे थे गाउस के अनुप्रयोग। तो गाउस के अनुप्रयोगों में हम अब तक 3 अनुप्रयोग पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे चौथे नंबर का अनुप्रयोग, जिसका नाम होगा किसी एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। राइट बेटा, सब जगह क्या चल रहा है? एक समान रूप से आवेशित। आज आ गया एक नया शब्द, गोलीय कोश। कोश का मतलब है एक ऐसा गोला जो अंदर से कैसा हो? खोखला। एक ऐसा गोला जो अंदर से खोखला होता है उसे गोलीय कोश कहते हैं। ठीक है बेटा, तो देखिए, अगर हमारे पास ये गोलीय कोश है, राइट बेटा, अगर इस पर धन आवेश एक समान रूप से फैला हुआ है, और इसकी त्रिज्या कैपिटल R है, राइट बेटा, और आवेश कहाँ पे फैला? इसके पृष्ठ पर, इसलिए इसका पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होगा बेटा? सिग्मा। और यदि इसके पृष्ठ पर आवेश कितना है? स्मॉल q। राइट बेटा, तो ऐसी स्थिति में अगर 3 स्थितियां बनेंगी तो सबसे पहले नंबर 1, गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मान लो सपोज ये बिंदु है और ये बिंदु P है जहां मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिसकी केंद्र O से दूरी सपोज हमने स्मॉल r मानी है। ये ध्यान रहे, जिस बिंदु पर आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हो उस बिंदु की दूरी हमेशा स्मॉल r काउंट की जाती है। ये ध्यान रख लेना। अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है तो गोले के बाहर बिंदु तभी हो सकता है जब r का मान उसकी त्रिज्या से क्या हो? बड़ा हो। अगर गोले की त्रिज्या कैपिटल R है तो गोले की त्रिज्या का मान स्मॉल r यानी इस दूरी से कम होना चाहिए, तो बिंदु कहाँ चला जाएगा? बाहर। इसके बाद मैं बिंदु को यहाँ ले लेता हूँ। इसके बाद हम जानते हैं कि जिस बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करनी है उस बिंदु को सम्मिलित करते हुए एक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना की जाएगी। किसकी की जाएगी बेटा? एक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो ये क्या है बेटा? ये है गाउसीय पृष्ठ, और इस गाउसीय पृष्ठ की त्रिज्या कितनी है बेटा? स्मॉल r है, और ये बिंदु क्या है बेटा? P है। और इसके लिए हम जानते हैं धनावेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी? E वेक्टर, और इधर ये क्षेत्रफल अल्पांश क्या है? ds वेक्टर। क्या है बेटा? ds वेक्टर। तो सबसे पहले पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्या होगा कि गाउसीय पृष्ठ में उपस्थित या संबद्ध कुल आवेश, और बटे में क्या आता है? A का मतलब क्षेत्रफल। किसका? क्षेत्रफल होगा बेटा, अपन ने यहाँ पर सिग्मा, ये किस पर वितरित है बेटा? ये सिग्मा वितरित है किस पर? एक गोलीय कोश पर। तो क्षेत्रफल भी किसका होगा? इस गोलीय कोश का।
तो यहाँ से हम इसे क्या लिख सकते हैं, सिग्मा क्यू अपॉन ए का मतलब 4 पाई आर स्क्वायर, यानी ए बराबर 4 पाई आर स्क्वायर बराबर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ से सिग्मा क्यू बराबर क्या आ जाएगा, सिग्मा क्यू बराबर आ जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, राइट। तो अब हम बात कर लेते हैं गोले के बाहर। तो गाउस के नियम से, गाउस का नियम क्या कहता है कि बंद पृष्ठ पर समाकलन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर बराबर सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। अब आ जाइए इधर, यहाँ देखिए अगर हम डॉट हटाएंगे तो क्या आएगा, कोस थीटा, ये हो जाएगा ई, यहाँ क्या आएगा बेटा डी एस कॉस क्या आएगा यहाँ पर, कॉस का मतलब हो जाएगा इन दोनों के मध्य, दोनों की दिशा एक ही है तो थीटा बराबर 0, तो कॉस 0 बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से सब जगह दूरी समान है, इसलिए प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, समान, इसलिए ई कहाँ आ जाएगा बाहर, यहाँ बचेगा डी एस ऑफ एस, cos 0 का मान 1 होगा बराबर सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहाँ से, यहाँ पर ds का समाकलन करेंगे तो क्या मिलेगा s, और s क्या है बेटा, s है गाउसीय, ये वाला s ये है गाउसीय पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर बराबर सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से देखिए कि सिग्मा क्यू का मतलब है इस वाले गाउसीय पृष्ठ में कुल आवेश, तो इस वाले गाउसीय पृष्ठ में सिग्मा क्यू का मान कितना है, क्योंकि ये आवेश कितना है, टोटल क्यू है, और पृष्ठ कहाँ है, इसके बाहर, तो इस बड़े वाले पृष्ठ में भी कुल आवेश कितना होगा, अंदर क्यू होगा, तो इसे लिख देंगे ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से ई बराबर कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा क्यू बटे आर स्क्वायर। और देखिए पहले चैप्टर में पढ़ते थे कि किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होती थी, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यही सूत्र होता था। इसका मतलब इस वाले डेरिवेशन में इस गोले पर उपस्थित आवेश एक बिंदुवत आवेश की तरह व्यवहार कर रहा है। यह आवेश एक बिंदुवत आवेश की तरह व्यवहार करता है, राइट। तो अब देखिए बेटा, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि Q का मान रख दिया जाए तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q का मतलब सिग्मा Q, और सिग्मा Q का मान क्या है बेटा, सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर बटे में क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो E बराबर सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर भी इसको लिखा जा सकता है। ये कहाँ पर था बेटा, आउट का मतलब है ये थी गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, समीकरण नंबर 1, राइट।
अब हम बात कर लेते हैं सेकंड नंबर पर। किस पर बेटा? सेकंड नंबर पर हम बात करेंगे। तो आइए बेटा अब दूसरे नंबर पर बात कर लेते हैं गोले की सतह पर। गोले की सतह पर, सतह का मतलब जब स्मॉल आर का मान किसके बराबर हो जाएगा? कैपिटल आर के। यानी जब यह बिंदु कहाँ आ जाएगा? गोले की सतह पर आ जाएगा, तो यही इसका क्या कहलाएगा? गाउसीय पृष्ठ। जो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है और या उसका जो पृष्ठ है वही किसका कहलाएगा? गाउसीय पृष्ठ। क्योंकि गाउसीय पृष्ठ यहाँ खींचेंगे जो जस्ट इसके ऊपर आएगा। क्यों? क्योंकि बिंदु O से पृष्ठ की दूरी स्मॉल r, तो ये दोनों दूरी क्या होंगी? बराबर। तो क्या किया जाए? इस समीकरण एक में स्मॉल r बराबर कैपिटल R रखने पर रख देंगे तो ये हो जाएगा E सरफेस यानी सतह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बटे R स्क्वायर। R का मान ज़्यादा होगा, R छोटा होगा, और ये छोटा है तो इसका मान ज़्यादा आएगा और इसका मान कैसा आएगा बेटा? कम आएगा। इसका मतलब सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान सतह के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से अधिक होता है। ये मान बड़ा है और ये मान छोटा है। अब बात कर लेते हैं तीसरे नंबर पर, यानी गोले के अंदर। तो गोले के अंदर बात करते हैं बेटा। तो इधर देखिए, गोले के अंदर यदि ये बिंदु P है और ये बिंदु O है और ये दूरी क्या है? R, तो गोले के अंदर का मतलब है R इज लेस देन कैपिटल R। तो बताइए ऐसी कंडीशन में इस गाउसीय पृष्ठ के अंदर कुल आवेश सिग्मा Q क्या होगा? 0। क्योंकि सारा का सारा आवेश कहाँ फैला हुआ है? पृष्ठ पर। इसलिए पृष्ठ के अंदर तो आवेश है ही नहीं, और गाउसीय पृष्ठ आज कहाँ बन गया? गोले के अंदर। तो इस अंदर वाले पृष्ठ में सिग्मा Q का मान क्या है बेटा? 0 है। और सिग्मा Q का मान 0 है तो यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी क्या होगा? 0 होगा। मतलब जब अंदर कोई आवेश ही नहीं है तो गाउस के नियम से क्या हो जाएगा? देखो, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर सिग्मा Q बटे एप्सिलॉन नॉट। ये डॉट हटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा बेटा? ये जो भी आएगा ds cos थीटा 0 हो जाएगा। और फिर इसका मान अगर सिग्मा Q का मान 0 हो गया तो ये 0 हो गया, और इसके बाद E बराबर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इसका मतलब जब सिग्मा Q का मान 0 है तो जैसे मैंने अभी बताया कि चालक पट्टिका के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आवेश नहीं होता है। ऐसे इसके अंदर आवेश नहीं है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? 0। तो इसका मतलब है कि अंदर तीव्रता 0 होगी, सतह पर जाएंगे तो सबसे अधिक हो जाएगी और बाहर जाएंगे तो तीव्रता का मान कम हो जाएगा। तो इसे हम किससे बताना चाहते हैं? एक ग्राफ से बताना चाह रहे हैं। किससे बता रहे हैं बेटा? ग्राफ से। तो आइए देखिए कैसे बताते हैं। अगर हमारे पास, मैं ऐसे बताऊं कि अगर ये चित्र है, राइट बेटा, इधर क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर है और इधर क्या है बेटा? दूरी है। और अगर यहाँ पर R बराबर R है, यानी दूरी का मान त्रिज्या के बराबर है, तो इधर जो R होगा वो बड़ा होगा किससे? कैपिटल R से। और इधर जो होगा वो छोटा होगा कैपिटल R से। अगर ये दूरी त्रिज्या के बराबर है तो ये दूरी त्रिज्या से कम होगी और ये दूरी त्रिज्या से ज़्यादा होगी। और हमने क्या बताया कि सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है और सतह के बाहर जाते हैं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। और व्युत्क्रमानुपाती के लिए ग्राफ ऐसा आता है। इसका मतलब है ये है E सरफेस पर जिसका मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, और ये होता है E आउट जो होता है व्युत्क्रमानुपाती R स्क्वायर।
तो इस प्रकार हम इसे चित्र से भी बता सकते हैं। हम इसका चित्र ऐसे भी बना सकते हैं कि अगर हमने ऐसे लिया तो यहाँ, अच्छा ये क्या है, ई इन, और यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, 0। तो अगर यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लें और इधर क्या लें, दूरी, तो ये क्या होगी बेटा, आर बराबर कैपिटल आर होगी, और ये क्या होगी, आर इज लेस देन कैपिटल आर होगी, और इधर क्या होगा, आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर होगा। तो इसकी सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होगी, अधिकतम, और इसके बाहर क्या होगी, कम। तो अपन ऐसे भी बता सकते हैं, राइट बेटा। तो इस प्रकार ये था चौथा अनुप्रयोग, यानी किसी गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये कंप्लीट होता है। धन्यवाद।